डॉक्टर साहब, आप आई नो आपको मैंने ट्वीट भी देखा, आप बड़े खुश भी हैं, हम इसे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं कि बड़ा टफ स्टांस लिया पाकिस्तान ने, ठीक। बट कुछ सवाल हैं जो लोगों के हैं, वही मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ठीक है, हमने इन सॉलिडारिटी विद द बांग्लादेश हमने ये कर दिया है और फैसला ले लिया कि हम 15 फरवरी का भारत के साथ जो मैच है वो नहीं खेलेंगे, फैक्ट। अब मुझे ये बताएं कि इसके बाद आपको क्या लगता है कि लेट्स से वी कम टू द स्टेज जहां में को आगे जाके किसी और मरहले में भी भारत से खेलना पड़ता है इसी वर्ल्ड कप के अंदर, तो उसके अंदर फिर क्या होगा? डू यू थिंक कि हमें यही पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए या वो फर्क हो जाएगा फिर? नहीं मुनीम, सबसे पहले तो आई एम हम्बल, थैंक यू सो वेरी मच, नाइस ऑफ यू। आप हमेशा आई एंजॉय डूइंग इट विद यू योर शोज। बात बड़ी सिंपल सी है कि आपने ये पहले तो ये समझना है कि हमने ये डिसीजन लिया क्यों। ठीक है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, प्रिंसिपल स्टांस था, मिस हैंडल मुस्तफिजुर रहमान का बीसीसीआई ने मिस हैंडल किया केकेआर से। फिर वहां पे 4 ओनर्स हैं, लेकिन जो जिनको क्रिटिसिज्म मिला और जिनको थ्रेट्स मिले वो शाहरुख खान थे, जो अगेन मुस्लिम। तो ये सारी चीजें तो एथनिक वहां पे चल रही हैं जब से एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है अब देयर इन इंडिया। लेकिन वो आपने सोलिडारिटी यहाँ पे दिखानी थी, आपने वोट दे दिया उनको। बांग्लादेश एंड पाकिस्तान वर द ओनली कंट्री जिन्होंने ये वोट दिया इस हक में कि बांग्लादेश का इंडिया से मैच सिक्योरिटी रीजंस पे शिफ्ट कर दिए जाएं टू श्रीलंका। ये वही बोर्ड था जिसने पाकिस्तान को की जो है वो मान ली थी रिक्वेस्ट कि इफ इंडिया इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान वी आर नॉट गोइंग टू इंडिया। तो बांग्लादेश की क्यों नहीं मानी? फैक्ट इज कि बांग्लादेश इज नॉट अ बिग बॉय ऑन द आईसीसी टेबल, और पाकिस्तान कॉन्ट्री टू देयर पोजीशन, जो इनकी पोजीशनिंग है आईसीसी रैंकिंग्स में, वो शायद लोअर टीयर पे है। अब नंबर 7 पे हम टी20s में है। लेकिन पाकिस्तान का फाइनेंशियल मसल उतना बड़ा नहीं है जितना इंडिया का। लेकिन इनकी जो ब्रांड इक्विटी है वो बहुत बड़ी है। वो इतनी बड़ी है कि शायद दुनिया में दूसरे नंबर पे है। अच्छा। और जब आईसीसी का फ्रेमवर्क आता है, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की जब हम आईसीसी की बात करते हैं, तो आप काफी परेशान हो जाएंगे मुनीब कि लास्ट जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी 2025 की, जी। उसमें पाकिस्तान इंडिया का एक बड़ा बोरिंग मैच हुआ था, जो साउथ शकील 50 करके बाहर हो गया, पर कभी नहीं ओडीआई खेला। तो 206 मिलियन टीवी व्यूअर्स थे और 602 मिलियन जियो ओ। हॉटस्टार के व्यूअर्स थे। ओ। यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि टेलीविजन व्यूअरशिप जो है वो 3 बिलियन के राइट्स खरीदे हुए हैं जियो हॉटस्टार ने आईसीसी से। और वो 1 साल से कह रहे हैं कि हमने ये वापस करने हैं क्योंकि हमें लॉसेस हो रहे हैं, और कोई बायर नहीं मिल रहा आईसीसी को। और 3 बिलियन के उन्होंने डिजिटल राइट्स खरीदे थे, और इतना प्लान किया था कि 2023 का वर्ल्ड कप उन्होंने फ्री दिखाया था डिजिटल पे, ताकि उनकी कंज्यूमर बेस बने, और वो 500 मिलियन की बेस अब उनकी कंप्लीट हो गई है। तो ये तो व्यूअरशिप, अब व्यूअरशिप ट्रांसलेट किस में होती है? कमर्शियल एयर टाइम में। ठीक। तो 10 सेकंड का स्लॉट जो है ना, जो इंडिया पाकिस्तान के मैच का 2025 का 10 सेकंड का स्लॉट, दैट वेंट फॉर $45,000। ओ माय गॉड। यानी कि एक चैनल पे 10 सेकंड का स्लॉट। तो आपको मोहतात अंदाजे से मैं बता सकता हूं कि मिनिमम इंडिया पाकिस्तान का ब्रॉडकास्टर के लिए जो मैच रेवेन्यू जनरेट करता है ना, दैट इज बिटवीन 280 मिलियन टू 400 मिलियन यूएस डॉलर्स। ओ माय गॉड। ओके। एक एक मैच, ठीक है। अच्छा, अब ये पाकिस्तान की एज मिल जाती है और आईसीसी पाकिस्तान के बगैर चल नहीं पाएगा। अब आपको 2-3 चीजें क्विकली बताता हूँ कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 पाकिस्तान नंबर 8 की टीम, इंडिया नंबर 1 की टीम। और ब्रॉडकास्टर्स की चीखें निकल गई, दोनों डिफरेंट ग्रुप्स में थे। लॉ रूल्स को बेंड करके दोनों को एक ग्रुप में रखा गया, फिर 2 मैचेस हुए। ठीक। उसके बाद आज तक आईसीसी के टूर्नामेंट्स में आप देखोगे कि इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में रखा जाता है। राइट। 60% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, 63% आईसीसी टूर्नामेंट्स का कम्स फ्रॉम पाकिस्तान इंडिया गेम। और 80% ऑफ द एशिया कप रेवेन्यू फॉर द टूर्नामेंट कम्स फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान गेम। और आपने कहा कि इंडिया पाकिस्तान आगे खेलेगा या नहीं खेलेगा। 14 साल से अगर बायलैटरल इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल रहा, इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता, और ये पहुंच जाता ब्रॉडकास्टर्स की वजह से आईसीसी के टूर्नामेंट्स खेलने, तो अगर पाकिस्तान ने प्रिंसिपल स्टैंड लिया है, कम व्हाट में, चाहे आप नॉकआउट्स में सेमीफाइनल में पहुंचे, फाइनल में पहुंचे, देन यू शुड नॉट प्ले
अगेंस्ट इंडिया। ओके, ठीक और ये ठीक हो। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा कि फैसला तो हमने ले लिया एंड ऑब्वियसली वी आर ऑल प्रेज फॉर इट, बट इशू यहाँ एक इसकी ऑब्वियसली कुछ कॉम्प्लिकेशंस को कानूनी भी हो सकती हैं। हैव वी डन आवर होमवर्क? नेचुरली हमने इट मस्ट हैव बीन अ वेल थॉट आउट डिसीजन, तो इसमें कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है? बिकॉज मैं देख रहा था कुछ बड़ी एक तो बड़ी डॉक्टरी जो लैंग्वेज है वो भारत की तरफ से कुछ वहाँ के ब्रॉडकास्टर्स यूज़ कर रहे हैं, उनका ख्याल है अभी भी वो आपको पता ही है, इट डजंट रियली मैटर टू अस, वी कैन वो सेटल द स्कोर्स ऑन डिजिटल एट एनी टाइम, बट कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं पीसीबी के लिए? देखिए, आईसीसी जो है ना वो एब्सोल्युटली एम्पावर्ड है। और आईसीसी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 2.9 एंड 2.10, जो कि उनके लिए ऑब्लिगेशन है कि प्रोटेक्ट द कमर्शियल वैल्यू ऑफ द इवेंट्स। और आर्टिकल 11.2 है जो कि फॉर द मेंबर्स है, जो कहता है कि कंप्लाइंग विद आईसीसी रेगुलेशंस। फिर आईसीसी डिसिप्लिनरी रेगुलेशंस क्लॉजेस 2.1 और 2.2 हैं, जो कि आपको फाइनेंशियल पेनल्टीज, और ये अगर पाकिस्तान को फाइनेंशियल पेनल्टी लगाएं तो फॉर नॉट ऑनरिंग द पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट आप 20 to 38 million डॉलर्स लूज कर सकते हैं। और फिर एक उनका और है क्लॉज 4.1, जो कि उनके डिसिप्लिनरीज उसमें आता है। उसके मुताबिक जो है वो आपको रेप्रिमांड कर सकते हैं, फ्यूचर आईसीसी टूर्नामेंट से बाहर कर सकते हैं, आपका टेस्ट मैच स्टेटस जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन ये होगा नहीं। वो होगा क्यों नहीं? एक तो ये पहले कभी हुआ नहीं, अदर देन अपार्थाइड की वजह से, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से साउथ अफ्रीका 21 साल के लिए बैन हो गया था। लेकिन वो इसलिए नहीं होगा कि यूएसए की जो टीम है जो कि अभी ये वर्ल्ड कप खेल रही है, ये सस्पेंडेड है, इसका स्टेटस सस्पेंडेड है, क्योंकि इनके हायरार्की में प्रॉब्लम्स थे, करप्शन थी और ऑफिशियल इश्यूज थे, तो इनको सस्पेंड कर दिया गया था। पाकिस्तान क्यों नहीं ये क्यों आईसीसी ये नहीं करेगा? उसका रीजन है, एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मना किया है पीसीबी को। पीसीबी जो है वो एक मेंबर बनता है, मेंबर बोर्ड बनता है आईसीसी का। ठीक। लेकिन पीसीबी ने हर चीज कंप्लाई की थी। एक तो ये, अगर आपको याद हो, ये प्रेसिडेंट्स इंडिया ने ही सेट करवाया था। आईसीसी कहता था, जब पाकिस्तान के पास जाता था कि वो क्यों नहीं आते पाकिस्तान खेलने या बायलैटरल सीरीज, तो वो कहता था सब्जेक्ट टू द परमिशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक तो ये है। और मुझे ये लगता है कि इवन 15 का मैच की भी पॉसिबिलिटी है। जिस तरह की पैनिक स्ट्रिकन आईसीसी की स्टेटमेंट आई थी कि वो, एक तो उन्होंने लेट इनटू द नाइट 10 बजे अनप्रेसिडेंटेड संडे के दिन ऐसे कि प्री मेडिटेटेड, शुरू में थोड़ा उन्होंने डराने की कोशिश की है, कह के कि आप सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन हम नहीं मानेंगे, और फिर नीचे आके कहते हैं क्रिकेट के इकोसिस्टम को बचाओ और म्यूचुअल कंसेंसस के साथ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिजॉल्व, इसका रेजोल्यूशन लो। फिर मेरी खबर के मुताबिक ब्रॉडकास्टर्स का इतना प्रेशर है कि कल जय शाह और संजोग गुप्ता जो सीईओ हैं, और एक गौरव गौरव सक्सेना हैं जो कि इनके डेट्यूट के हेड हैं बीसीसीआई की प्रॉपर्टीज के, वो मुंबई समन हुए थे और वहां पे बुलाए गए थे, नॉट टू दिल्ली बट मुंबई, बिकॉज मुकेश अंबानी ओन जियो हॉटस्टार। ऑलराइट। और उसके बाद इमरान ख्वाजा जो कि डिप्टी प्रेसिडेंट रहे हैं आईसीसी के, डिप्टी चेयर रहे हैं, वो सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन को हेड करते हैं। बहुत ही उनकी अच्छी रैपॉर्ट है विद ऑल द मेंबर बोर्ड्स। उनको ये ड्यूटी दी गई थी कि बिफोर ये जो मीटिंग हो, आईसीसी की बोर्ड मीटिंग जो स्केड्यूल कल थी, बट अब वेडनेसडे यानी कि कल होगी, पहले गुजरे हुए कल थी। सो उसमें उनको कहा गया कि बैकडोर डिप्लोमेसी करो और पाकिस्तान को कन्विंस करो। अब पाकिस्तान का स्टांस जो है वो ये देखना होगा कि इज इट ओनली अबाउट री एंट्री ऑफ बांग्लादेश, जो इतना आसान नहीं होगा क्योंकि 14-2 से वोट हुआ हुआ, आईसीसी की बोर्ड को दोबारा डिसीजन वापस लेना पड़ेगा। और उसके अलावा क्या आप बायलैटरल सीरीज की बात करेंगे, क्या आप अपनी आपका जो 2027 में इंडेमिनिटी खत्म हो रही है उसकी बात करेंगे, ये जो आप इंडिया ना जाए और इंडिया पाकिस्तान ना आए, या क्या आप वो बात करेंगे जो आपकी एनुअल ग्रांट है उसकी इंक्रीज की, कि आप इतना शेयर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से देते हो, बट इंडिया को जहाँ पे 38 मिलियन मिलता है, पाकिस्तान को 38% मिलता है, पाकिस्तान को 5.5% मिलता है। तो दैट यू हैव टू सी।